दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धा जिनके राज्य में भारत सोने की चिड़िया कहा जाया करता था, जिनके राज्य में भारत की सीमा अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी, जिनके राज्य में भारत हर चीज़ में आगे था, जिसमें दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आँख उठा कर नहीं देख पाता था, जिसमें 25% दुनिया का खजाना भारत के पास ही था। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं औरंगजेब जहांगीर। दोस्तों औरंगजेब जहांगीर ने भारत पे 50 सालों तक राज करा था और वो इतने ताकतवर राजा थे कि उनके राज्य में भारत की सीमा अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी। उन्होंने सभी दलितों को समान अधिकार दिलाया था। उनके राज्य में दलित के अलावा सती प्रथा भी खत्म हुई थी और दुनिया का 25% सोना अकेले भारत के पास था। वो इतने महान योद्धा थे कि उनकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक थी, जिनके सामने कोई भी बड़ा योद्धा नहीं टिक पाता। उन्होंने कैलाश मानसरोवर को चाइना से छीनकर भारत को दिया था, जिससे लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। हिंदू लोगों उन्हें एक भगवान की तरह पूजते हैं। उन्होंने खाने की चीज़ों पर टैक्स हटाया था। उन्हीं के राज में भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ था, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उनकी बात करें संपत्ति के बारे में तो उस टाइम भारत की संपत्ति अरबों खरबों की थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े बनाने वाला देश था, जिसके पास के कपड़े तो इंग्लैंड और अमेरिका और यूके तक जाते थे। उनके राज में डॉलर की कोई कीमत नहीं थी। उनके राज में डॉलर से भी 1000 गुना महंगे हमारे रुपये थे। नंबर 2 पे आते हैं टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान ही दुनिया सबसे पहले मिसाइल बनाने वाले राजा थे। उन्हीं के राज में दुनिया की पहली तोप बनी थी। उनके पास ऐसे हथियार थे जो कि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं थे। उन्हीं के राज में उनका शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन चुका था। उनके पास इतना पैसा था कि दुनिया में का हर कोई उनसे जलता था। उनके पास वो चाहते तो दुनिया के बड़े बड़े देश खरीद सकते, उनके पास इतना ज़्यादा सोना था। उन्हीं के राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यानी जल सेना का न बनी थी, जो कि बड़े बड़े दुश्मन को हरा सकती थी। और उन्हीं उसके अलावा उनके पास बड़े बड़े जहाज थे, जिसमें हजारों तोपें थी, जो किसी को भी नास्तुबुत कर सकती थी। बात करें उनके बारे में तो उन्होंने एक से एक अलग अलग महल और वो बनाए। उनके पास कला थी कि वो दोनों हाथों से तलवारबाजी कर सकते थे। उन्होंने भारत का पहला डैम बनाया था, जिसे आज एस्सार डैम के नाम से जाना जाता है। उनके राज्य में रेशम दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत ही पैदा करता था और वो अलग अलग देशों में जाता था। तीसरे नंबर पर आते हैं महान योद्धा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों महान अलाउद्दीन खिलजी वो इतने ताकतवर थे कि पूरी दुनिया पर राज करने वाले मंगोल भी इनसे डरा करते थे। जब मंगोलों ने 1295 में भारत पे हमला करा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20,000 मंगोलों को वहीं काट के फेंक दिया था। इसके कारण मंगोल सालों तक कभी भारत पे हमला ही नहीं कर पाए और उन्हीं के राज्य में भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ था। उन्होंने टैक्स की जो व्यवस्था लगाई थी भारत में, वो आज भी भारतीय सरकार इस्तेमाल करती है। उन्होंने बताया कैसे हम तक महंगाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उनके काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेना भारत के पास थी, जिसके पास 5 लाख से ज़्यादा सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, जिससे बड़ा देश डरता था। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है महान बाबर। दोस्तों बाबर वो इंसान था जो भारत में मुगल राज लाया था, जिसके राज्य में भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ था। बाबर भी वो इंसान था जिसने भारत पे हमला करके बस उसके 20,000 की सैनिक ने पूरा भारत पे राज कर लिया था। उसके पास जो हथियार और तोपे थे वो बड़े से बड़े राजा के पास उस वक्त नहीं थे। वही भारत में युद्ध के लिए बारूद और हथियार लाया था सबसे पहले। उसके हथियार इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि बड़े से बड़े राजा उसके सामने टिक नहीं पाए थे। वो इतना ज़्यादा क्रूर ताकतवर था। उसने भारत में हजारों मस्जिद और मदरसों को बनवाया था और अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद को भी बाबर ने ही बनवाया था। आज भी बाबरी मस्जिद भारत के मुसलमानों के दिल में बसती है। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी वह इंसान थे जिन्होंने भारत में सूरी वंश की नींव रखी थी। ये इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने ही कई बड़े बड़े राज्यों को अकेले ही हरा दिया था। उनके पास युद्धों की अलग अलग तकनीकें थी जो अलग अलग किसी के पास भी नहीं थी। उन्होंने ही भारत में सबसे पहले रुपये को लाए थे, जो आज भी भारत में चल रहा है। इसके अलावा वो इतने ताकतवर थे कि वो कभी किसी से नहीं हरे। उसके अलावा उन्होंने लाल किला जैसे बड़े बड़ी इमारतें उन्होंने बनवाई थी।
आज भी उनके बनाए हुए इमारतें और मीनार भारत में आज भी मौजूद है। आपको इन सब में से कौन सा मुस्लिम योद्धा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।